Welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से MBBS, BDS और आप सभी के स्टेट कोटा से MBBS की गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा में कैटेगरी वाइज और स्टेट कोटा में कैटेगरी वाइज हर एक स्टेट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी रिज़ल्ट आने के बाद ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रैंक के हिसाब से कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। जो पिछले साल कट ऑफ गई है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, अगर आप उससे अंदाज़ा इस साल का लगाएंगे तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे। मार्क्स के हिसाब से हर साल वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि उसमें कट ऑफ डिपेंड करती है टफनेस के लेवल पर, पेपर कितना टफ था और ओवरऑल कंपटीशन पेपर के अंदर कैसा रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मार्क्स को फ्लक्चुएट कर देते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक एक ऐसा पैरामीटर है जो काफ़ी स्टैटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। बदलेगा वो भी, लेकिन थोड़ा बहुत बदलता है, इतना ज़्यादा नहीं कि उससे आप बिल्कुल प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। तो यही वजह है कि मैं इस वीडियो में पूरी ऑल इंडिया कोटा से MBBS BDS की और आपके स्टेट वाइज पूरे इंडिया के सभी स्टेट की स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको पूरी काउंसलिंग का अपडेट, रूल्स, रेगुलेशंस, इन्फॉर्मेशन पूरी इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको डिटेल में पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ, उसके साथ ही आपके स्टेट वाइज और स्टेट में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिलेगी। तो इस सब अपडेट को जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नए चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको मल्टीपल डायमेंशंस में वीडियो मिलेंगी। ऑलरेडी कई सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप सब जाकर उनको डिटेल में देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा से MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की। तो यहाँ पर डाटा आपको पिछले 2 साल का ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स दोनों के हिसाब से दिखेगा, लेकिन इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड वाला है वो मैंने ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से लिख दिया है। जो एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से मैंने बताया था वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, लेकिन आपको उससे अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्योंकि मार्क्स में अभी वेरिएशन आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद जो भी चेंजेस होंगे आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। तो किसी भी अपडेट को मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जो है कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। आप मान के चलें कि उसके अंदर अगर आप हैं तो लगभग सेफ़ अपने आप को मान सकते हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी। आप देखेंगे अगर उसके आसपास आपका रिज़ल्ट है तो आप उस कैटेगरी से उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस काउंसलिंग से। फॉर एग्जांपल ये MCC ऑल इंडिया कोटा MBBS की कट ऑफ है, और जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट का 25,000, 26,000, 27,000 या 27,500 ऑल इंडिया रैंक तक किसी कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक आती है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो अपने आप को लगभग सेफ मानेगा कि लास्ट राउंड तक उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। उससे थोड़ी ज़्यादा भी है, फॉर एग्जांपल किसी की 28,000 है, 29,000 है, 30,000 है, तो वो ऐसे जोन में होंगे जिसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल जोन है, उनको जो है काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन ऑल इंडिया रैंक में भी रहता है। लेकिन फिर भी एक रफ़ आइडिया अगर मार्क्स के हिसाब से लिया जाए, जो मैंने पहले बताया था आपको कि जनरल के लिए 520 से 530 के आसपास जो है रह सकती है। जनरल, OBC और EWS इन सब में 1-1, 2-2 नंबर का फ़र्क रहता है। ओवरऑल देखेंगे तो 520 से 540 के बीच में इसमें ओवरऑल रहेगी, यानी 530 ±10। तो 520 से 540 के बीच की जो है रेंज रहने वाली है। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, अपने हिसाब से अपना परसेप्शन ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर एक आदमी अपना अपना व्यू रखता है और इसमें कोई भी ये नहीं है कि अगर मैंने बता दिया तो वो 100% करेक्ट होगा, या किसी दूसरे काउंसलर ने अगर बताया है तो वो 100% करेक्ट होगा, क्योंकि वेरिएशन आ सकते हैं। यहाँ पर हर एक आदमी अपना अपना अजम्पशन और प्रेडिक्शन दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से SC कैटेगरी में 425 ±10, तो यानी 395 से 415 से लेकर 435 के बीच में जो है एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा से रह सकता है। बाकी आपके स्टेट कोटा में हर एक कैटेगरी में और कट ऑफ कम रहेगी, हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ST कैटेगरी में वैसे देखेंगे तो 400 ±10 यानी 390 से लेकर 410 के बीच में एक्सपेक्टेड रह सकती है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे तो ये ज़्यादा प्रिडिक्टेबल फैक्टर है। जनरल कैटेगरी में 27,000 से 27,500, OBC 27,000 से 27,500, EWS में 29,000 से 29,500 ऑल इंडिया रैंक,
और SC कैटेगरी में 1,48,000 से 1,52,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी में 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक अगर आपकी रिजल्ट के बाद रैंक आती है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। बाकी पिछले साल का अगर डाटा आपको देखना है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं। ये ओवरऑल प्रेडिक्शन करने के बाद कुछ सीट्स भी नई ऐड होंगी, कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड होंगे, कुछ पुराने कॉलेजेस में जो न्यू सीट्स ऐड होंगी, उसके बेस पर ये एक्सपेक्टेड वाली कट ऑफ जो है निकाली गई है। उसी तरीके से जो अगला कोर्स आता है वो है BDS का। तो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस में BDS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पर डाटा आपको 2023 का भी मिलेगा, 2024 का भी। मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा प्रेडिक्टेबल फैक्टर क्या है, ऑल इंडिया रैंक, उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी में 2023 में 74,457 तक लास्ट सीट मिली थी। 2024 में 5th राउंड तक का जो डाटा था उसके हिसाब से 71,563 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। लेकिन अगर जो एक्स्ट्रा राउंड हुआ था 6th राउंड, उसमें देखेंगे तो और भी कम चली गई थी, यानी उसमें काफ़ी कम चली गई थी। 1 लाख से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक तक वालों को जनरल कैटेगरी से, OBC और EWS कैटेगरी से कॉलेज मिल गया था। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 5th राउंड तक का डाटा लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है। एकदम लास्ट तक रुकोगे तो और ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक है, तब भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये बिल्कुल सेफेस्ट वाला लेके चल रहे हैं कि 5th राउंड तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से BDS का मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और OBC कैटेगरी में 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक, EWS में 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, SC कैटेगरी में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ST कैटेगरी में देखेंगे तो 3,90,000 से 4,25,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक अगर आपकी है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। ऑल इंडिया कोटा से BDS गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट तक आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक भी है, फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक्स्ट्रा राउंड्स होते हैं BDS के, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ है, पिछले कई साल से होते आ रहे हैं। कुछ सीट्स वैकेंट रहती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा राउंड कराया जाता है और कट ऑफ उसमें काफ़ी लो तक चली जाती है। ठीक है, तो आप ये वाली जो है एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं। पिछले 2023 का, 2024 का अगर आपको डेटा देखना है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो मार्क्स, इस रैंक पर क्या मार्क्स बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डिटेल में वीडियो बनाकर यहीं पर बता दिया जाएगा। और कॉलेज वाइज कट ऑफ की कौन सा कॉलेज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज की कैटेगरी वाइज एंड कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको मिलेगी इसी चैनल पे। चाहे MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, हर एक कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। फिर अगला आता है कि पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर यानी नीट 2024 में क्या रही थी वो मैंने लिख दी है। अब इसके आसपास अगर आपकी कट ऑफ, आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी कैटेगरी से इसके आसपास आती है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। फॉर एग्जांपल OBC कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के अंदर नीट 2024 के अंदर 28,420 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया था। अगर किसी स्टूडेंट की इस साल 28,500 तक आती है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको स्टेट कोटा से वो बिल्कुल सेफ़ है कि कॉलेज उसको मिल जाएगा। उसके बाद इससे कम भी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नई सीट्स ऐड होती हैं, कुछ नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, जैसे यूपी के अंदर भी ऐड होने वाला है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है, उसमें कॉलेज वाइज और स्टेट के हर एक स्टेट की स्टेट वाइज कॉलेज वाइज आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसी चैनल पर। अभी के लिए आपको अंदाज़ा लगाना है, जैसे रिजल्ट आएगा आपको अंदाज़ा लगाना कि आप एक सेफ़ रेंज में हैं या नहीं, उसके लिए ये वीडियो है। जैसे रिजल्ट आएगा आप यहाँ से देखेंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर इसके आसपास आपका ऑल इंडिया रैंक आई है तो आप सेफ़ हैं। फॉर एग्जांपल OBC में लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में 28,930 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी, EWS में 29,363, SC कैटेगरी में 1,84,304, ST कैटेगरी में 6,04,187 ऑल इंडिया रैंक, बिहार में 25,617 और OBC कैटेगरी में 26,288, EWS में 28,766, SC कैटेगरी में 1,68,557, ST कैटेगरी में 1,56,259 ऑल इंडिया रैंक, दिल्ली स्टेट के अंदर जनरल कैटेगरी में 5573 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली 2024 के अंदर। OBC में अगर बात की जाए तो 16,611 ऑल इंडिया रैंक, EWS में 12,137, SC कैटेगरी में 77,704 और ST कैटेगरी में 1,82,127 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली। तो इसके आसपास की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक रहती है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। अदर स्टेट की अगर बात की जाए, जिसमें अगला आता है उत्तराखंड,
45,536 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी 2024 के अंदर। उत्तराखंड में कट ऑफ जो है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती है, तो उत्तराखंड वाले यहाँ से अपना ध्यान देंगे। ओबीसी कैटेगरी में 52,242 और ईडब्ल्यूएस में 49,263 और एससी कैटेगरी में 2,39,451 और एसटी कैटेगरी में 2,35,544 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, फिर अगला स्टेट आता है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी से 26,945 और 27,795 ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस में 43,973, 1,52,307 एससी कैटेगरी में, 1,77,605 ऑल इंडिया रैंक एसटी कैटेगरी में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 53,945 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कैटेगरी से, 54,294 ऑल इंडिया रैंक ओबीसी कैटेगरी से और 62,369 ऑल इंडिया रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 1,94,106 ऑल इंडिया रैंक एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी में 4,27,225 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 के अंदर। अब यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे देखो काफ़ी कट ऑफ कम रहती है, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे आपको दिख रहा है, तो इसके आसपास की अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी रहती है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में 45,729 जनरल कैटेगरी से, ओबीसी में 45,914 और ईडब्ल्यूएस में 70,480, एससी कैटेगरी में 1,53,666 और एसटी कैटेगरी में 3,63,865 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 82,584 ऑल इंडिया रैंक पर। यहाँ पर देखो तो छत्तीसगढ़ की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ कम रहती है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में, तो इसलिए स्टेट की कट ऑफ भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस रैंक पर क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेंगे ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ओबीसी में 87,154 और ईडब्ल्यूएस में 1,44,721, एससी कैटेगरी में 2,31,190 और एसटी कैटेगरी में 4,68,006 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी। अगला स्टेट झारखंड की बात की जाए तो 29,553 ओपन कैटेगरी में, 31,301 ओबीसी में, 41,517 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 1,88,813 एससी कैटेगरी में, 4,32,064 एसटी कैटेगरी में। वेस्ट बंगाल में 40,650 ओपन कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में 49,414, ईडब्ल्यूएस में 79,589 और एससी कैटेगरी में 1,58,237, एसटी कैटेगरी में 6,17,276 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट रही 2024 के अंदर। पंजाब में बात की जाए तो 36,482 ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से 51,157, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56,376, एससी कैटेगरी में 1,88,769। पंजाब में एसटी का नहीं लिखा है क्योंकि एसटी ए और एसटी बी मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पर हैं, तो उनका अगर आपको डिटेल में देखना तो स्टेट वाइज वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे रिजल्ट आएगा आपको स्टेट वाइज वीडियो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। हरियाणा में बात की जाए तो 17,091 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से, 27,075 ओबीसी से, 20,883 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 1,38,604 ऑल इंडिया रैंक एससी कैटेगरी से। यहाँ पर भी एसटी का इंक्लूड नहीं है क्योंकि एसटी ए और एसटी बी दो कैटेगरीज होती हैं, उसको स्टेट वाइज वीडियो में आपको मिल जाएगा कि क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है रिजल्ट के बाद। हिमाचल प्रदेश में 76,659 ओपन कैटेगरी में, 75,266 ओबीसी कैटेगरी में, 1,02,880 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 1,47,186 एससी कैटेगरी के अंदर और एसटी कैटेगरी अगर बात की जाए तो 1,45,621 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी 2024 के अंदर। इसके आसपास की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है आपकी कैटेगरी से तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। जम्मू कश्मीर में 29,107 ऑल इंडिया रैंक पर ओपन कैटेगरी से, 1,13,764 ऑल इंडिया रैंक ओबीसी कैटेगरी से और 36,462 ऑल इंडिया रैंक 3,66,462 ऑल इंडिया रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। यहाँ पर काफ़ी कट ऑफ कम रहती है ईडब्ल्यूएस के अंदर। 2,98,637 एससी में और एसटी में 2,26,808 ऑल इंडिया रैंक। गुजरात में 68,543 ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी के अंदर और ओबीसी का यहाँ पर डाटा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 70,103 और एससी कैटेगरी में 1,40,686 और एसटी कैटेगरी में 4,62,594 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 69,211 ओपन कैटेगरी में, 1,08,577 ओबीसी कैटेगरी में, 76,039 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और 1,67,267 एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 2,35,807 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली। गोवा के अंदर 81,000 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कैटेगरी में, 2,52,000 पे ओबीसी में, 1,88,000 पर
EWS के अंदर 2,81,000 में SC कैटेगरी में मिल गया था और 3,36,000 ऑल इंडिया रैंक पर ST कैटेगरी के अंदर मिल गया था। फिर बाकी अगले स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु 57,000 ऑल इंडिया रैंक पर ओपन कैटेगरी में, 73,000 ऑल इंडिया रैंक पर OBC कैटेगरी में और EWS का यहाँ पर डाटा है नहीं, और 1,62,000 ऑल इंडिया रैंक पर SC कैटेगरी में मिल गया और 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक पर ST कैटेगरी में मिल गया। केरला का यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल सब कैटेगरीज़ हैं, तो अगर आपको हर एक कैटेगरीज़ का उसमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो उसकी सेपरेट वीडियो जो है रिजल्ट आने के बाद आपको मिल जाएगी ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। फिर केरला की अगर बात की जाए तो 25,800 ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी में और OBC का यहाँ पर डाटा नहीं है। EWS में 32,800, SC में 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक और ST कैटेगरी में 3,43,000 ऑल इंडिया रैंक। ओडिशा के अंदर 33,667 ऑल इंडिया रैंक और ये ओपन कैटेगरी के अंदर। EWS में 33,900, SC कैटेगरी में 1,15,750, ST कैटेगरी में 3,45,172 ऑल इंडिया रैंक। आसाम के अंदर 66,000 ऑल इंडिया रैंक पर ओपन कैटेगरी में और 1,89,000 ऑल इंडिया रैंक OBC में, 69,000 ऑल इंडिया रैंक EWS में, 1,93,000 SC में और 2,73,000 ऑल इंडिया रैंक ST कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गई पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की मेजॉरिटी स्टेट। उसमें 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ का डाटा अभी नहीं मिला है, तो उनको भी आने वाले टाइम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और डिटेल वीडियो रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स दोनों के हिसाब से आपको बता दी जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।